राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जहां से बड़ी खबर है। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का बयान INS 24/7 से खास बातचीत में बोले, चुनाव की तैयारी एग्जाम की तैयारी की तरह होती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के बातचीत कर रणनीति तैयार करेंगे। निर्वाचन आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। विकास उपाध्याय ने भाजपा पर निशाना साधा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। ऐलान कर देर शाम जो है वो हुआ, उसके बाद से पूरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। आज भी प्रसार का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा और हमारे साथ है रायपुर प्रत्याशी, साथ ही रायपुर के साथ विधायक भी रह चुके हैं। उनसे ही जानते विकास उपाध्याय जिससे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, फिर से जो है तारीखें घोषित हुई है, क्या कुछ स्थिति लग रही, कितना खास आप लोगों के लिए ये दिन रहने वाले हैं, ये जो चंद दिन बचे हुए हैं? देखिए, अपने आप में चुनाव की तैयारी मतलब स्कूल और कॉलेज में जब एग्जाम का समय आता है, आपने भी एग्जाम दिया है, तो वो जो एग्जाम का टाइम टेबल डिक्लेयर होता है, उसके बाद की जो व्यस्तता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिन। और उसी प्रकार से चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई और ये जो बीच का टाइम है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है और इसकी अपने एक अलग अलग तरीके से कैलेंडर बनाकर कौन से दिन क्या होगा, किस दिन क्या व्यवस्था करना है, किस दिन क्या होगा, उसकी तैयारी में हम लोग जुड़ चुके हैं। आज आपका बलौदाबाजार दौरा है और ठीक इसी प्रकार से बीजेपी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल जी का भी उसी क्षेत्र में दौरा है, तो कैसा दबदबा बनाने का प्रयास रहेगा और कैसा लग रहा है किसके पक्ष में माहौल ज्यादा बने? देखिए, हम लोग अपने कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, जोन, सेक्टर और बूथ के साथियों से मिलने जा रहे हैं। पहले उनसे बातचीत करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठकें हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे और चुनाव में काम प्रत्याशी के रूप में तो कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। लोकसभा का चुनाव है, 9 विधानसभा है, 25 लाख से ज्यादा मतदाता है, तो उनके पास जाना है, उनसे बातचीत करना है, कैसे उनके साथ काम करना है, उसको लेकर रूपरेखा तैयार हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी उसी क्षेत्र में हो सकता है, देखिए उनका भी दौरा प्रोग्राम बना होगा, अपने हिसाब से उन्होंने बनाया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हम उस मामले में नहीं जाकर हम अपने साथियों के साथ बैठकर कैसे हम चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का दौरा वहां रहेगा, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीच जैसे कई स्थितियां जो है वो देखने को मिलती थी, 2019 में भी स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन कार्रवाई निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं की जाती है भारतीय जनता पार्टी में, या लगातार आप लोग के द्वारा आरोप लगता है। इस बार क्या लग रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? देखिए, निर्वाचन आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक पूरी मशीनरी का डेवलपमेंट होता है और उस पर काम होता है और निष्पक्ष चुनाव हो, सभी राजनीतिक दल इस बात को मानते हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, उनका फेवर मत हो, सब लोग इस बात की उम्मीद करते हैं कि चुनाव की ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हम उसी उम्मीद पर, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो नेगेटिव पॉलिटिक्स पर उनका ज्यादा विश्वास है। जिन लोगों ने जनता के बीच में काम नहीं किया, ठीक है, 9 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता के बीच में उनका बहुत उनकी लोकप्रियता है। आज जिस प्रकार से पूरा देश का वातावरण बना हुआ है, एक ही नहीं, हर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो दमन की राजनीति हो रही है, प्रेशर की राजनीति हो रही है। ईडी, आईडी, सीबीआई, तमाम इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय में भी आप बात करेंगे तो आपने देखा जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया, उन कंपनियों के ऊपर पहले ईडी, आईडी के छापे पड़े, रेड पड़े, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मोटी मोटी रकमें उन लोगों ने दी है। तो आज जो दबाव की राजनीति चल रही है, उस दबाव की राजनीति में हर आम आदमी की ये सोच है कि भाई निर्वाचन आयोग तो कम से कम निष्पक्षता से और ट्रांसपेरेंसी से काम करे। क्या लग रहा है कि इस बार दबाव की राजनीति और वॉशिंग मशीन वाले जो चीजें आप लोग उपयोग करते हैं, ईवीएम पे भी सवाल खड़े करते हैं, तो इस बार जो है सारी चीजें सही हो पाएगी? और जो आपके नेता है, जिस प्रकार से पोस्टर वायरल हो रहे हैं, क्या लगता है कि इस पोस्टर वायरल का सोशल मीडिया में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके पास 9 साल के काम कराने की उपलब्धि होती, कोई मील का पत्थर साबित करने वाली कोई स्थिति होती, तो वो अपने उपलब्धियों के पोस्टर बनाते। अभी तो आज आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, जनता के बीच में आप जाकर बताओगे ना कि मैंने ये काम किया है, इसीलिए मुझको वोट दीजिए। आपने तो रायपुर राजधानी के लोकसभा का जो प्रत्याशी जो 4.25 लाख वोट से जीते थे, उनको आपने क्यों बदल दिया? क्योंकि आप कुछ काम कर नहीं पाए, आप कोई ऐसी योजना नहीं ला पाए, कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जो जनता को आप बता पाए, इसलिए आपने प्रत्याशी आपको चेंज करना पड़ा। अभी आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में और किन मुद्दों के साथ आप दावा करते कि चुनाव जीतेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा
घर घर में लड़ाई, घर घर में कलह पैदा अगर किसी ने किया है इस महंगाई के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर घर में सीधा डकैती डालने का काम। एक घर की न्यूनतम आय अगर आप देखेंगे तो 5,000, 6,000, 7,000 है, और खर्चा है 10-15 हजार, 15,000, तो आदमी पैसा लाएगा कहाँ से? तो कर्जा लेता है, फिक्स डिपॉजिट को टुटाता है, या कोई मकान गिरवी रखता है, फिर अपने घर में राशन भरता है। भारतीय जनता पार्टी ने कला पैदा कर दी। और जब 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ा था तो महंगाई पर बात किया था। 1 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो उनके राष्ट्रीय नेता माला पहन के प्याज की, आलू की, मुद्दा होगा बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को लेकर बात कही गई है। और अलग अलग मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, और उस पर चुनाव होगा। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना विकास उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, आने वाले समय में जो एक तरह से चुनाव है वो बेहद ही कठिन होगा, और दावा भी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है इस बार कई सीटें जो है वो जीत के आएगी। अब देखने वाली बात है कि 11 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है। कैमरामैन मलकीत के साथ दामनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। उधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा